हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सभी रेलवे एग्जाम के लिए जो हमारी सीरीज चली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसके लिए सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। चाहे वो आपको रेलवे कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो या आरपीएफ या अन्य कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्रों से भी विनती है भाई, हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को प्रेस करें। इसमें आपका ही फायदा है। इसमें फायदा आपका ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और घंटे को प्रेस कर लिया, आपको हमारी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और बाकी के पार्ट आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट ऑल रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट्स, तो बारी बारी से पार्ट देख लीजिएगा। सभी सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, तो ध्यान से कीजिएगा। तो करते हैं भाई आज का सवाल। पहला सवाल है भाई, 487, 623 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा? स्थानीय मान, जातीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान पहले लिखा 7। 7 के आगे जितने अंक होंगे उतने लगा देंगे जीरो। 1 2 3, 3 अंक लिखे हुए हैं तो 3 जीरो लगा दिए भाई, 7,000। अब मैंने करना है क्या? 7 का जातीय मान। जिसका भी अंक का हमें क्या पूछे? जातीय मान या अंकित मान। जिस अंक का पूछे उसका जातीय मान उतना ही वही होता है जिसका हमें पूछा जाता है। क्या पूछा है? 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 7 कर देंगे इसमें माइनस, तो क्या आएगा आपका आंसर? 6,993। ये होगा भाई इसका 7 का स्थानीय मान जातीय मान में अंतर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई वो सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 57, 48, 73 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? आपके बारे में हमने क्या पूछा है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब दो 7 है भाई, एक 7 ये है, एक 7 ये है। पहले लेंगे हम इसे, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? पहले लिखा 7, 7 के आगे जितने अंक होंगे उतने लगेंगे हम जीरो। तो 1 2 3 4, 4 अंक है 7 के आगे, बता देंगे हम 4 जीरो। 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? किसका मान? 7 का स्थानीय मान। 7 के आगे कितने अंक है? 1, तो 70 लगा देंगे भाई। 7 लगा दिया, 1 जीरो लगा दी। अब कर दें इसे माइनस जीरो। 10 में 7 का 3, यहाँ बचा 9, यहाँ 9, यहाँ बचा 6, तो 69,930। ये होगा भाई इसका 7 के सदमानों का अंतर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई संख्या दी है 157 स्टार 2 3 4। एक संख्या दी है हमें 157 स्टार 234। यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अगर ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त हो तो यहाँ पर स्टार के जगह पर कौन सा अंक आएगा? तो 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए जब ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त होगी। करते हैं इनका अंकों का योग, तो 7 और 5 12, 12 और 1 13,
13 और 2 15, 15 3 18, 18 22। अब 22 में क्या जोड़े कि 3 से 22 में क्या जोड़े कि 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 3 8 होता है क्या 24, 3 8 होता है 24। तो 22 में क्या जोड़े कि 24 बन जाए 2। तो 2 होगा भाई इसका सही आंसर। अगर यहाँ पर हम स्टार की जगह पर 2 रख दे तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ से 2 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 530 6p2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर क्या कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके हाल ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चाहे वो आपका अरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का। संख्या में क्या दिया है भाई 530 6p2, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16। अब 16 में क्या जोड़े कि ये 3 से भाग हो जाए। पहले हमने इनका अधिकतम मान, अब अधिकतम मान क्या होता है भाई, अब अधिकतम मान अगर हम इसमें 9 जोड़े, क्या जोड़े 9, तो 16 9 का होता है 25। क्या 25 3 से भाग हुआ, नहीं होगा। अब देखते हैं 8 को, अगर यहाँ पर हम 8 रख दे पी की जगह, 8 में जोड़ दे तो 16 फिर होगा 24। क्या 24 भाग जा रहा है 3 से, हाँ बजा रहा है, तो अधिकतम मान क्या आएगा इसका 9। अगर यहाँ पर आप पी की जगह हम 8 रखे तो ये 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो अधिकतम मान क्या आएगा इसका भाई, अधिकतम अधिकतम मान क्या आएगा इसका भाई 8। ठीक है भाई, अब देखेंगे हम न्यूनतम मान। अब 16 में क्या जोड़े कि 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 3 छंग 18, तो 16 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 16 में 2 जोड़ना पड़ेगा जब ये 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो न्यूनतम मान क्या आएगा इसका भाई, न्यूनतम मान क्या आएगा 2। हमें याद करना क्या है भाई, अधिकतम मान न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर। अब करेंगे इसका स्क्वायर और फिर करेंगे इसका अंतर। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, कर देंगे इसका अंतर। 64 में से 4 गया 60, 60 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या का योग 9 से पूरा पूरा बांध दे। 3 का नियम 9 का नियम बिल्कुल सेम नियम है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्या में क्या दी है भाई 671 स्टार 483। आज सभी सवाल नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है भाई, तो नो का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितने हो गए भाई 26 और 3 29। अब 29 में क्या जोड़े कि 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। 9 या 27, 936, 936। अब 29 में क्या जोड़े कि क्या बन जाए 36। तो 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा जब ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो स्टार है यहाँ पर हमें 7 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा जब ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 92, 67, 5 स्टार 2 पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जब ये संख्या पूरी पूरी 8 से भाग हो जाएगी, हमें इस संख्या पूरी पूरी संख्या को भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 8 के विभाज्य नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी पूरी भाग जाना चाहिए। अगर 3 अंक पूरी पूरी भाग हो जाए तो संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी 8 से। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 5 स्टार 2। आप यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप्शन से, अगर यहाँ पर जहाँ पे स्टार है यहाँ पर हम 0 रख दे तो क्या बनेगा 502। क्या 502 8 से भाग जाएगा, तो 8 से 48 नहीं जाएगा भाई, ये तो होगा नहीं। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, अगर यहाँ पर 1 रखे तो ये क्या बन जाएगा आपका 512। अगर हमें जो स्टार है यहाँ पर 1 रख दे तो क्या बनेगा 512। क्या 512 8 से भाग जाएगा, देखते हैं भाई। 8 से 48 या फिर 3 8 से 32, हाँ बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगर यानी कि हम जहाँ पर ये स्टार है अगर हम यहाँ पर 1 रख दे तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से भाग जाएगी। तो 1 होगा इसका भाई सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि संख्या 23, 65 स्टार 4 पूर्णतया 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। संख्या दी है हमें 236, 33 स्टार 4। ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य है, तो जहाँ पे स्टार है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि ये अंक 4 से पूरे पूरे भाग जाना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता था कि संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरे पूरे भाग जाना चाहिए। जब ये संख्या पूरी पूरी 4 से भाग हो गई, अब देखते हैं नंबर ए को। अगर यहाँ पर जो स्टार है यहाँ पर हम 9 रख दे, ये क्या बन जाएगा आपका 94। क्या 94 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। अगर यहाँ जो स्टार यहाँ पर 2 रख दे तो क्या बन जाएगा मैं ये, क्या क्या बन जाएगा मैं में 24। क्या बन जाएगा 24। क्या 24 4 से भाग जा रहा है, 4 से 24, हाँ बच जा रहा है। तो यहाँ जो स्टार है यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा 2। जब ये संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी 4 से, तो 2 होगा इसका भाई सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्जाम के लिए आपका, जो भी आपका रेलवे एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे एलपी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। कैसे करेंगे, किसी संख्या को, हमने कोई संख्या मान ली एक्स, एक्स कोई संख्या है, उसे हमने 119 से भाग दिया, 119 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा 19। क्या बचा, क्या बचेगा 19। जो शेषफल बचता है, अगर शेषफल इस संख्या से क्या है छोटा, तो यही क्या होगी आपकी संख्या। ठीक है भाई, अगर ये संख्या जो शेषफल बचती है इस संख्या से क्या है छोटी, तो यही क्या होगी आपकी संख्या।
तो यहाँ से x समान क्या आएगा आपका 19। ठीक है भाई, x समान क्या आएगा आपका 19। तो इस संख्या को यानी कि 19 को अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? 17 एकम 17, 19 में से 17 गया, क्या बचा? 2। 2 बचेगा इसका भाई शेषफल, 2 का क्या बचेगा? शेषफल। और 2 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। इस टाइप का सवाल पूछने की पूरी पूरी संभावना है आपका जल्दी एग्जाम में। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। हमने कोई संख्या मान ली x कोई संख्या है, इसे हमने 624 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचता है? 53। हमने क्या बताया था आपको, अगर शेषफल इस संख्या से क्या है? छोटी। अगर शेषफल इस संख्या से क्या है? छोटा, तो ये क्या होगी आपकी संख्या। तो यहाँ से x समान क्या आएगा आपका? 53। ठीक है भाई, यदि उसी संख्या को यानी कि 53 को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 53 में से 48 गया, क्या बचेगा? 5। तो 5 होगा भाई इसका शेषफल। यही होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 किसके बराबर है? हमें निकालना क्या इसका योग। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी हमें घनों का योग ज्ञात करना हो, क्या क्या ज्ञात करना हो भाई? घनों का योग। तो घनों का योग ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है आपका, घनों का योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका n² गुणा में n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये होता है आपका फार्मूला किसका? घनों का योग ज्ञात करने का। यहाँ पर n का मान क्या है? 10। n का मान क्या है भाई? 10। 10 कर देंगे इसमें पुट, तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। n+1 यानी कि 10 है 11, 11 का स्क्वायर 121 गुना में 121 बटे में 4। 4 से भाग देंगे 100 को, जाएगा कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 121, 25 एकम 25 का 5 का अच्छी लगे 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2 का अच्छी लगे 5, 25 कम 25, 25 और 5 कितना? 30, तो 3025। ये होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 19 की पावर 3। अब की बार दिया हमें 19 की पावर 3 तक, पहले था 10 की पावर 3 तक, अब की बार क्या? 19 की पावर 3 तक। तो घनों का योग का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको? n का स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका भाई? घनों का योग ज्ञात करने का। यहाँ पर n का मान क्या है? 19। तो 19, 19 है 20, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 4। सॉरी भाई, भाई यहाँ पे n का मान क्या है? 19 है ना,
गलती होगा भाई। यहाँ पर n का मान क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। n का मान 19, 19 20, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 4, 4 से भाग देंगे 400 जाएगा नहीं बार 100 बार, 361 गुना 100 कितना होगा आपका 361 और 2 जीरो ही है भाई, ये होगा भाई इसका गणों का योग। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी तैयारी करना चाहता है या कर रहा है आपका दोस्त या भाई मित्र जो भी रेलवे एग्ज़ाम की, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।